Hello friends, good morning. Welcome you all my YouTube channel Rao C Forum. Friends, today I am going to start the new topic of environmental engineering. Environmental engineering. The topic is air pollution and its control. Air pollution and its control. Friends, the various questions are asked in various competitive examinations of civil engineering. So if you are the new in my channel, then you should subscribe the channel, press the bell icon for the more updates for civil engineering एग्जामिनेशन. ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं कि एयर पोल्यूशन है क्या. ध्यान रखिएगा. तो इसमें हमें पढ़ना क्या, ध्यान के क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. पहले बताना कि एयर पोल्यूशन क्या है. ठीक है, ये हम इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे एयर पोल्यूशन. सेकंड हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करेंगे. टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो मतलब जो पोल्यूशन एजेंट्स हैं. ठीक है, जो पोल्यूशन काज करते हैं. ठीक है, जो पॉल्यूटिंग एजेंट हैं उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स. ठीक है. सेकंड हम बात करेंगे, इससे सोर्स की बात करेंगे. ठीक है, और जो टाइप्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स है. सोर्स पढ़ लेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या है. ठीक है, इसको हम देखेंगे इम्पैक्ट क्या है. ठीक है, और कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लें हम लोग. एयर क्वालिटी कि कितना होना चाहिए क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लेंगे और उसके कुछ लिमिट्स एंड स्टैंडर्ड देखेंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड एंड लिमिट्स. तो ये सब है जो है कि हमको देखना है, जो कि एग्जामिनेशन के लिए यानी कि बहुत ही नेसेसरी है. ठीक है, तो शो हम ये चीज़ पॉइंट्स देखेंगे. आज हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक एयर पोल्यूशन. देखिए ध्यान की, और उसके बाद हम बनाएंगे 2 या 3 वीडियो हो सकती हैं इस पर. ठीक है, तो उसमें हम डिवाइड करेंगे. तो पार्ट 1 हम देखेंगे आज. पार्ट 1 में जितना कवर हो रहा है उसको देखेंगे. ठीक है, फिर पार्ट 2 हम देखेंगे, पार्ट 2, और एक हम लोग रखेंगे न्यूमेरिकल सेशन. ठीक है, एक हम न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे. उस पर जो कि आप अच्छे से क्वेश्चन हम उस पर डालेंगे, जो गेट या सी में क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखेंगे. ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं कि पोल्यूशन है क्या. ध्यान रखिएगा. तो पोल्यूशन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, डिफरेंट टाइप गैसेस, जो मेजर गैसेस हैं, माइनर गैसेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं. तो जो गैसेस हैं, ध्यान रखिए, तो जो ये ध्यान रखिए, पहले जो एटमॉस्फेयर है. ठीक है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट गैसेस हैं, ध्यान रखिए, जो डिफरेंट गैसेस हैं, तो उस गैसेस का अगर कंपोजिशन जो है वो अगर फिक्स्ड रेशियो है. ठीक है, अगर फिक्स्ड कंपोजिशन है तो पॉल्यूशन ही नहीं होंगे. ठीक है, अगर ये जो कंपोजिशन है, अगर ये क्या हो रहा है, इसमें इम्बैलेंस हो रहा है, यानी चेंज इन कंपोजिशन हो रहा है. ठीक है, यानी जो रेशियो है गैसेस का, अगर वो इम्बैलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है रेशियो, इम्बैलेंस हो रहा है रेशियो, तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन होते हैं. चलिए इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. लिख लेते हैं डेफिनेशन. तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स. तो डेफिनेशन क्या है कि चेंज इन कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर ठीक है, which affects human life, is known as air pollution, या is known as air pollution. ध्यान रखिएगा. तो ये है एयर पोल्यूशन. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर की जो लेवल है, ठीक है, जो लेयर डिवाइड है वो किस टाइप में डिवाइड है, यानी एटमॉस्फेरिक लेयर बात करेंगे. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अधिक एग्जाम में आते हैं कि कौन से लेयर
पे क्या होता है, ओजोन लेयर किस लेयर को हम बोलते हैं, ठीक है, वेदर फिनोमेना कहाँ पे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए, मैं बताता हूँ। देखिए ये ध्यान रखिए, हम बनाते हैं, ये देखिए ध्यान से, ये हम बात है कि ग्राउंड लेवल है, ध्यान से क्या है, ये देखिए ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है, हम इसको बांधते हैं ग्राउंड लेवल, मतलब हम लोग 0 किलोमीटर पे क्या है ग्राउंड लेवल, ठीक है। देखिए अब यहाँ से 0 से लेके 12 किलोमीटर तक, ध्यान की फ्रेंड्स, 0 से लेके 12 किलोमीटर तक, ठीक है, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक जो रीजन, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। चलिए और इसके ऊपर देख लेते हैं, 12 से देख लेते हैं यहाँ पे 48 किलोमीटर तक क्या हुआ, इसलिए बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। 48 से 72 किलोमीटर रेंज तक हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर। क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर बोलते हैं। और 72 से 120 किलोमीटर, अबाउट 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर को बोलते हैं हम लोग थर्मोस्फेयर। देखिए फ्रेंड्स, थर्मोस्फेयर। और इसके ऊपर बोलते हैं हम लोग एक्सोस्फेयर। क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ ध्यान किया कि जो ट्रोपोस्फेयर है, इसको हम एक और बोलते हैं, इसी में जो है कि ट्रोपोस्फेयर रीजन में ही वेदर फिनोमेना होता है। क्या होता है, वेदर फिनोमेना होता है, ठीक है। यानी कि जो मौसम परिवर्तन होते हैं ये इसी में होते हैं, वेदर फिनोमेना, ठीक है, वेदर फिनोमेना, वेदर फिनोमेना, ठीक है, इसी में होता है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान की फ्रेंड्स, यानी कि 0 से लेके 12 किलोमीटर जो रेंज है एटमॉस्फेरिक लेवल का, इसको हम बोलते हैं लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं, लोअर एटमॉस्फेयर बोलते हैं इसको हम लोग। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक ही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर जो है ये जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं अपर एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, अपर एटमॉस्फेयर। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो स्लो रहेगा, बट आप फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो हम स्लो ही करेंगे। चलिए, तो स्ट्रेटोस्फेयर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को, इसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ, देखिए जोन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर। मेसोस्फेयर क्या बोलते हैं, ये आपका देखिए ये थर्मो है, तो सिंपल बात है कि यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होंगे, तो इसको हम बोलते हैं आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं हम लोग, यानी यहाँ पे जो पार्टिकल्स या गैसेस जितनी भी है वो क्या आयोनाइज हो जाते हैं। क्या होती हैं, आयोनाइज हो जाती हैं, आयनोस्फीयर। इसको हम बोलते हैं कूलिंग। क्या बोलते हैं, कूलिंग जोन। क्योंकि फ्रेंड जानते हैं कि जब यहाँ पे जब मेटियोर्स आते हैं ऊपर से, यहाँ पे तो आयोनाइज हो जाते हैं, जब यहाँ आयोनाइज हो जाते हैं तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ कूल हो जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। यहाँ ओजोन लेयर पार करते हुए हमारे मतलब ट्रोपोस्फेयर में आते हैं, ठीक है। ये थर्मोस्फेयर हो गया, आयनोस्फेयर जिसको बोलते हैं हम लोग, और ये एक्सोस्फेयर हो गया। तो ये जो डाटा है फ्रेंड ध्यान रखिएगा, कहीं के वेरी करता है, ये 12 to 16 होता है, 48 to 50 हो जाता है, ठीक है, 72। बट याद रखिए आप कि ये जो डाटा है ये आपका जो हम लोग यूज करते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, वो डाटा है, ठीक है, ठीक है। इंडियन IMD जो यूज करता है, ध्यान रखिए, हम लिख देते हैं यहाँ पे एज पर IMD, एज पर जो IMD डाटा यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे ये डाटा यूज होता है कि हम लोग इतना यूज करते हैं, ठीक है। इसी ध्यान रखिएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो गैसों का जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, अगर वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो जो है कि एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको पढ़िएगा, इसे ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो ओजोन लेयर है उसमें किस लेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये जो ओजोन लेयर है, ये जो हम सबसे हमारे लिए मतलब समझ लीजिए एक, ठीक है, एक कवच कार्य करता है ये ओजोन लेयर, एक सील्डिंग होता है समझ लीजिए, ठीक है, सील्डिंग है पूरा, हम ऊपर से हम लोग होता है सील्डिंग है। और यहाँ जो ओजोन बनता है, यहाँ पे एक ओजोन होता है, ठीक है, ये बैड ओजोन होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, बैड ओजोन। और ये क्या होती है, हमारे लिए गुड ओजोन होती है, ठीक है, अच्छी वाली ओजोन होती है, जो हमारे लिए मतलब बेनिफिशियल होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है किसी UV रे से, ठीक है। तो आप जानते हैं इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या ध्यान देना फ्रेंड्स, आपको आगे ध्यान देना ये कि हमको कैसे हम डिवाइड करें एटमॉस्फेयर को, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो गैस है, ध्यान रखिए फ्रेंड, जो गैस है, ठीक है, जो गैस है, गैस कुछ तो गैस क्या है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगी, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे कुछ गैस,
और कुछ गैस क्या होगा, वेरिएबल में होगा, ठीक है, क्या होगा, जिसका जो रेशियो होता है वो बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे वेरिएबल में क्या होगा, जिसका वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिक्स्ड रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, बदलता रहता है। आइए हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ देखिए, तो जो फिक्स्ड गैसेस हैं, देखिए, तो कुछ मेजर गैसेस, जिसका नाम लिख लेते हैं मेजर गैस के बारे में। देखिए, जो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, सब क्या है, मेजर गैसेस हैं। अगर माइनर की बात करेंगे हम लोग, माइनर की बात करेंगे तो माइनर क्या हो जाएगा, देखिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए, ठीक है, हीलियम जो है कि ले लीजिए, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, माइनर गैसेस है। और अभी हम लिखे थे कितना वेरिएबल, क्या लिखे थे, वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो CO2 हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, ठीक है, और एक ले लीजिए वाटर वेपर ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब जो गैसेस हैं, ये सब क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका अनुपात बदलता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप जानेंगे इतना, चलिए ये हो गया, तो ये चीज़ आप इतना समझिएगा। चलिए, तो पॉल्यूटेंट्स में ध्यान के फ्रेंड्स, पॉल्यूटेंट्स में अगर पॉल्यूटेंट्स देखिए यहाँ पे, पॉल्यूटेंट्स और ऑक्सीजन जो मिलता है, अगर बना रहा है ओजोन, ठीक है, तो इस ओजोन का बोलते हैं बैड ओजोन। क्या बोलते हैं, जो बैड ओजोन, जो मान लीजिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है, हार्मफुल होता है। चलिए, आज हम बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स के बारे में, बात करते हैं, देखते हैं पॉल्यूटेंट्स जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं, देखिए फ्रेंड्स, पॉल्यूटेंट्स है यानी कि इतना समझिए कि जो एयर पोल्यूशन काजिंग एजेंट है उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। अब वो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, ध्यान की, वो या तो फिजिकल स्टेट में हो सकते हैं, या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल स्टेट में हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम नेचर की बात करेंगे, ध्यान के, अगर पॉल्यूटेंट्स की अगर नेचर की बात करेंगे, नेचर की बात कर लीजिए आप, ठीक है, स्टेट की बात कर लीजिए, तो या तो स्टेट में अगर या तो वो सॉलिड स्टेट में होंगे पॉल्यूटेंट्स, या फिर लिक्विड में होंगे, देखिए यहाँ से लिक्विड में, या फिर गैसेस में होंगे। क्या चीज़, यहाँ पर लिख लीजिए, गैसेस में होंगे, ठीक है, गैसेस में, सॉलिड में होंगे, या फिर लिक्विड में, या फिर गैसेस में। उस तरह अगर नेचर की बात कर लेंगे हम लोग, या फिर फिजिकल नेचर में पाए जाएंगे, फिजिकल नेचर, या फिर केमिकली वो होंगे, उनका नेचर केमिकल नेचर होगा, या फिर जो कि बायोलॉजिकल होगा। तो ये पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरीज हैं, ठीक है, नेचर स्टेट वाइज, ठीक है, नेचर और स्टेट वाइज। देखिए ध्यान से, तो जो अगर हम लोग सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड में हम लोग ले लेंगे फ्लाई एस, देख लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉलिड में फ्लाई एस लिख लेते हैं, ठीक, फ्लाई एस लिख लेते हैं, ठीक है, पोलन लिख लेते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन लिख लेते हैं, ठीक है, डस्ट हो गया ना, डस्ट हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। लिक्विड में क्या क्या आता है, लिक्विड में क्या क्या, फॉग हो गया ना, ड्यू हो गया, ठीक है, ड्यू हो गया, मिस्ट हो गया, ठीक है, एरोसोल हो गया, ठीक है। गैसेस में क्या हो गया बताइए, गैसेस में सिंपल बात, गैस में CO2 हो गया, O3 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, गैसियस पॉल्यूटेंट्स होंगे। तो ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं। अब पॉल्यूटेंट्स क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स होंगे वो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, जो या तो सॉलिड होंगे, या तो लिक्विड होंगे, या तो गैसेस फॉर्म होंगे, ठीक है। वो किसी भी सोर्स से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो क्या होंगे, एमिट होंगे, और क्या होंगे, एयर पॉल्यूशन को कॉज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि द मैटर विच, लिख लीजिए यहाँ पे, डेफिनेशन लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, देखिए पॉल्यूटेंट्स का डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे, द मैटर विच हैव either in physical state, physical, chemical and biological, ठीक है, that emits from any source directly or indirectly, and cause air pollution, and cause
एयर पॉल्यूशन इज नोन एज पॉल्यूटेंट्स, इज नोन एज पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस ध्यान रखिएगा। तो पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे? कोई भी मैटर जो फिजिकल या केमिकल एजेंट होंगे, ठीक है, फिजिकल या केमिकल एजेंट होंगे और जो कि एमिट होंगे किसी भी सोर्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वो जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे, उसको हम बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? एयर पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स को बोलेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स से, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट देख लीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स में। थोड़ा फास्ट चलते हैं फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा तेज चलते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉल्यूटेंट्स क्या है देख लीजिए यहाँ पे, कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। पहला पॉल्यूटेंट, पहला होता है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। क्या होता है? पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। और नेक्स्ट क्या इसको बोलते हैं सेकेंड वाले को? सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स, ये होता है। तो ठीक है, पहला क्या होता है ध्यान के, पहला पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, ऐसे एयर पॉल्यूटेंट्स जो सोर्स से डायरेक्टली एमिट हों, रिलीज हों और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करें। ठीक है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करें, एयर को पॉल्यूट करें और ह्यूमन बींग्स को एडवर्सली अफेक्ट करें, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी, यानी जो डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं पॉल्यूशन में। ठीक है, और समझ कि यानी द एयर पॉल्यूशन विच रिलीज फ्रॉम द सोर्सेज डायरेक्टली एंड रिस्पॉन्सिबल टू कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ इन वर्जिनल फॉर्म। ठीक है, इन वर्जिनल फॉर्म विदाउट मॉडिफिकेशन। ध्यान की कि पहला क्या है कि पहला ये है कि बिना ही मॉडिफिकेशन से कोई भी अगर पॉल्यूटेंट्स अगर एयर पॉल्यूट कर रहा है, ह्यूमन लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, यानी जो सोर्स से डायरेक्टली एमिट हो और बिना मॉडिफिकेशन यानी सेम यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में अगर पॉल्यूशन करे तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। तो उसको लिख लेते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देखिए। पहला लिख लेते हैं द पॉल्यूटेंट्स, यहाँ लिख लीजिए द पॉल्यूटेंट्स which release directly from source and responsible for air pollution or adversely affect the human life in original form and without modification। ठीक है, and without modification is known as primary एयर पॉल्यूटेंट्स, इज नोन एज प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, सबसे अच्छा नोट्स है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक हो जाएगा। सेकंड में क्या होता है बताइए? सेकंड में सब यही रहेगा, बट ये ध्यान रखिए कि जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जो प्राइमरी देखिए यहाँ पे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स ये कंबाइन करके ना टू यानी कि प्राइमरी यानी कि एयर पॉल्यूटेंट्स फिर प्लस प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, ध्यान रखिए, यानी एक कंबाइनिंग स्टेट में आकर के यानी सम मॉडिफिकेशन ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा विद मॉडिफिकेशन अगर वो इनडायरेक्टली क्या करें, पोल्यूट कर रहे हैं ना अपने रिजेक्शन करके, तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज़? सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, यानी कहेंगे द एयर पॉल्यूटेंट्स विच जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड काज ह्यूमन लाइफ इन एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, विद द मॉडिफाइड
स्टेट इज़ नोन एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। और सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स कि इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एग्जाम में हमेशा आते हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए, मैं इसका एग्जाम्पल नोट करता हूँ। यहाँ से पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। क्या लिखते हैं हम लोग? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी, इसका एग्जाम्पल लिखें। सबसे एग्जाम में एकदम एक एग्जाम्पल याद करिए आप लोग, ठीक है। एग्जाम में आते हैं। देखिए पहला है जो गैसेस हैं, ठीक है। कौन सी गैस? CO2 गैस हो गया, ठीक है, और सल्फर ऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, फॉग हो गया, ठीक है, डस्ट हो गया, ठीक है, मिस्ट हो गया ना, ड्यू हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ड्यू हो गया, और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, एरोसॉइल हो गया, ठीक है, पॉलन हो गया, पॉलेंस हो गया, बैक्टीरिया हो गया जो बायोलॉजिकल फॉर्म में होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो ये जब पार्टिकल्स हैं, और एक इम्पॉर्टेंट है क्या चीज़? हाइड्रोकार्बन्स। क्या चीज़? हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हाइड्रोकार्बन्स है तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग? कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है। क्या किस एग्जाम्पल है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स का। तो फ्रेंड्स ये जो है, जो मैं लिखा हूँ, वो एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं, डायरेक्टली पूछा कि आप पहचानिए कि कौन सा क्या है, कौन सा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है, कौन सा सेकेंडरी है। ऐसे मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए आते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कंफर्म है, गेट में भी आता है, ES में भी आता है, UPPSC में आते हैं, और जितनी स्टेट PSC हैं उसमें तो एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से एकदम कंफर्म है क्वेश्चन आने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड्स कि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। क्या चीज़? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिए, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या है? देखिए यहाँ से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या है कि ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स जो कि दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के इंट्रैक्शन से बनते हैं और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं विद मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। एग्जाम्पल है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हो गया, ठीक है, और पान हो गया, ठीक है, पान हो गया, PAN, पान, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, और PBN हो गया, ठीक है, परऑक्सी ब्यूटाइल नाइट्रेट होता है, और होता है PPN, परऑक्सी प्रोपाइल नाइट्रेट, ठीक है। तो ये होते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आता है उसको हम बोलते हैं O3। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, O3। क्या चीज़? O3, ठीक है। तो ये ओजोन जो है फ्रेंड्स, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि ओजोन क्या है? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। सो यू शुड मार्क अप द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ओजोन बिकॉज इट्स अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट एंड इट्स जनरली आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। O3 इज अ मीन्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। देन फ्रेंड्स O3 इज द करेक्ट आंसर। O3 हमेशा आता ही आता है। O3 हो गया, पैन हो गया, ठीक है, पैन, PBN हो गया, PPN हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? परऑक्सी ब्यूटाइल नाइट्रेट। तो ये सब एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं, ठीक है। परऑक्सी प्रोपाइल नाइट्रेट, तो इस एग्ज़ाम में आते हैं, फिक्स आने आने, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमको ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, एसिड रेन का लिख लेते हैं। एसिड रेन में कौन कौन से मिनरल्स जो है कि क्या है, काज करते हैं। तो एसिड रेन में सिंपल बात है, एसिड होते हैं भाई, H2SO4 तो होगा ही, सल्फ्यूरिक एसिड तो होगा ही, और HNO3 है, ठीक है, HNO3 है, ओके, और क्या है? H2CO3 है। तो ये जो तीन हैं ये आपके क्या करते हैं? ये मिनरल्स हैं, मिनरल एसिड हैं जो कि एसिडिक रेन में क्या होते हैं, वो जो कि, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बने रहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको हम बोलेंगे मेट्रोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग एयर पोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। बाय, पार्ट 1 मिलते हैं, पार्ट 2 मिलते हैं, सॉरी। ओके फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय।